Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is very good students, हम finite and infinite verbs के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को या अफेक्ट को. द वर्ब इज अ वर्ड एक्सप्रेसिंग एन एक्शन और अफेक्ट. एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस में हमारी वर्ब होती है. वर्ब्स या तो हमारी आइदर फाइनाइट होंगी या फिर नॉन फाइनाइट होंगी. फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं बच्चों जिनमें हमारा दैट हैज़ अ टेंस, इट हैज़ टू एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर. ये हमारा बच्चों सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा या तो विद द पर्सन और विद द नंबर. देयरफॉर इट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंगली, इसीलिए अपनी फॉर्म उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करता है. फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय टेंस. फाइनाइट वर्ब जो है बच्चों वो हमारी टेंस से लिमिटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई कम डेली प्रेजेंट, आई कम यस्टरडे पास्ट, आई शैल कम टुमारो इज आवर फ्यूचर. अ फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय नंबर. बच्चों हम नंबर्स में भी जो है इसे लिमिट कर सकते हैं. द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, प्लूरल सब्जेक्ट है. द प्लेयर्स प्लेज क्रिकेट, वेरी गुड स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट है मैम. अ फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय पर्सन, लिमिट कर सकते हैं बच्चों बाय पर्सन भी. यू ब्रेक माई मिरर, यू सेकेंड पर्सन है. रमन ब्रेक्स माई स्टिक, ही इज थर्ड पर्सन. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स. नाउ विदाउट अ फाइनाइट वर्ब की बच्चों बिना एक फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस एंड कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस. कि बच्चों बिना किसी फाइनाइट वर्ब के जो है हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं बना सकता. बट अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज जनरली एन एक्सटेंशन ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन बी लेफ्ट आउट. बट एक जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है बच्चों वो जनरली हमारा एक एक्सटेंशन होता है ऑफ अ सेंटेंस का और जिसे हम छोड़ भी सकते हैं. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस स्टूडेंट्स. He likes reading, we like reading, they want to dance, he wants to dance. She drinks tea, they drink tea. Sarita sings well, they sing well. Now here you are seeing, यहाँ पे आपने बच्चों क्या देखा कि reading and to swim है, ये मैम इन्होंने अपना चेंज नहीं किया for the person, hence they are very good students. मैम ये नॉन फाइनाइट फॉर्म्स है. बट sings and drinks जो है वो चेंज हो गई for the person and hence they are very good students. फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो बच्चों इसमें हमारी कौन कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो हमारी थ्री काइंड्स की होती है, द इनफाइनाइटिव्स, द जीरंड्स एंड द पार्टिसिपल्स. लेट्स स्टार्ट विद द इनफाइनाइटिव स्टूडेंट्स. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आई वेंट टू सी अ फिल्म, बीना वांट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. द वर्ड्स टू सी, टू मेक, ये हमारे क्या है बच्चों? वेरी गुड, इनफाइनाइटिव है. वी यूज द इनफाइनाइटिव टू एक्सप्रेस पर्पस. हम इनफाइनाइटिव को यूज करते हैं बच्चों पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द विलेज टू सी माई फ्रेंड. इन अ सेंटेंस इनफाइनाइटिव को बच्चों हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, टू विजिट स्टार कॉम्प्लेक्स नाउ वुड बी अ बैड आइडिया एज द ऑब्जेक्ट ऑफ टू अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, चंदन इज प्लानिंग टू गो टू आगरा. आफ्टर एन एडजेक्टिव हमने बच्चों इसे यूज़ किया है. नाउ आफ्टर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या हो जाएगा बच्चों? आई वॉज अपसेट टू हियर ऑफ अर एक्सीडेंट. आफ्टर नाउन भी बच्चों हम इसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम बुक्स. एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द नाउन भी बच्चों हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइटिव को आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ हाउस टू लिव इन. एट टाइम्स कई बार बच्चों हम बेयर इनफाइनाइटिव या फिर इनफाइनाइटिव विदाउट अ टू भी हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट डू माई वर्क. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जीरेंट स्टूडेंट्स. जीरेंट्स में आप ये सेंटेंसेस जो है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. Smoking is a waste of money. I don't like writing stories. My favorite occupation is reading. So बच्चों smoking, writing, reading ये हमारे क्या है? These all are gerunds. Gerunds को हम बच्चों noun के places पे use करते हैं. Gerunds can be the subject of the sentence हमारे हो सकते हैं बच्चों. For example, reading is a good pastime. Object of the sentence भी हो सकते हैं बच्चों gerunds हमारे. I don't like traveling. Complement of the sentence भी बच्चों हमारे हो सकते हैं gerunds. That is, a lot of money went into the making of movie Ravan. यूज विद एडजेक्टिव्स बच्चों हम जीरंड्स को एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉइंटलेस क्वेश्चनिंग? यूज आफ्टर अ प्रपोजिशन. आफ्टर अ प्रपोजिशन बच्चों हम जीरंड्स को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू आफ्टर अराइविंग एट द हाउस. पार्टिसिपल देख लेते हैं बच्चों. देयर आर ऑफ थ्री काइंड्स, तीन काइंड्स के होते हैं बच्चों. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारा क्या होता है बच्चों? वेरी गुड मैम, वर्ब प्लस आईएनजी आता है. इट शोज एंड ये हमारा क्या बताता है बच्चों? एक्शन जो है वो हमारा अभी भी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हियरिंग द न्यूज आई बिकम हैप्पी. सीइंग माई फादर आई स्टूड अप. वी सॉ अ चाइल्ड प्लेइंग. नाउ पास्ट पार्टिसिपल में हमारे क्या होता है बच्चों? हैविंग के साथ हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है. ये हमारी दिखाती है कि एक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है एट सम पास्ट टाइम में हमारा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग वर्कड हार्ड, दीपक सक्सेडेड. हैविंग रिटन अ लेटर, फरीद पोस्टेड इट. पास्ट पार्टिसिपल में हमारे क्या होता है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. ये हमारा कंप्लीटेड एक्शन को दिखाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ वाउंडेड स्ट्रेंजर, यू हैव अ डैमेज्ड car. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise, question and don't forget to revise this topic again students.